प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर बढ़ने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटें खाली हो चुकी हैं, जहां पर अब उपचुनाव होगा। हाल ही में 2 विधायकों का निधन हो गया। एक थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम बिहारी और दूसरे थे समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गोंड। श्याम बिहारी बरेली की फरीदपुर सीट से विधायक थे, तो वहीं विजय सिंह गोंड 8 बार के विधायक थे और सोनभद्र की दुद्दी सीट से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक थे। इसके बाद घोसी की सीट आती है, जहाँ के विधायक सुधाकर सिंह का निधन बीते साल हुआ। वहां भी अब उपचुनाव होना है, यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2026 में उपचुनाव होगा। दरअसल विजय सिंह गोंड का लखनऊ के पीजीआई में निधन हुआ। अखिलेश यादव को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत सबसे पहले वहां पहुंचे जहां पर उनका निधन हुआ। उनके परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और काफी देर तक वहां पर रहे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम बिहारी, जो कि एक दिन पहले अपना जन्मदिन मना रहे थे, अगले ही दिन एक मीटिंग के दरमियान हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उससे पहले सुधाकर सिंह का निधन हुआ था। वो उत्तर प्रदेश में घोसी सीट से विधायक थे और बीते साल 20 नवंबर को उनका निधन हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में इन 3 सीटों पर उपचुनाव होगा। बात अगर करें सबसे पहले घोसी की, तो इस सीट पर सपा के विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को चुनाव लड़ाने का मन अखिलेश यादव ने बना लिया है। ये लगभग तय है कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह वहां से उपचुनाव लड़ेंगे। अब बात आती है बरेली की, फरीदपुर और सोनभद्र की दुद्दी सीट की। इन दोनों सीटों पर भी उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही चुनौतीपूर्ण है। बात अगर करें बसपा की, तो बसपा आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहती है। हालांकि अब आकाश आनंद बसपा को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अगर बसपा भी उपचुनाव के दंगल में उतरी तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए अलग तरह की चुनौती हो सकती है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है, दोनों ही तरफ से प्रत्याशी उतारे जाएंगे और उपचुनाव होना है, तो उत्तर प्रदेश में तीनों ही सीटों पर दोनों दल यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। एक और सबसे जरूरी बात यह है कि इन तीनों सीटों को जीतना समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम है और बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सुधाकर सिंह जिस घोसी सीट से विधायक थे, वहां पर समाजवादी पार्टी उस वक्त बहुत मजबूत थी जब सुधाकर सिंह जीते थे, क्योंकि वो काफी लंबे वक्त से उस जगह से विधायक रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है और इसी वजह से उनके बेटे को वहां पर अखिलेश यादव ने टिकट दिया है, क्योंकि वो वोट बैंक बहुत मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विजय सिंह गोंड की सीट दुद्दी की बात करें, तो विजय सिंह गोंड भी दुद्दी सीट से करीब 8 बार विधायक रह चुके थे। हालांकि 2017 और 2022 में क्योंकि बीजेपी की लहर थी तो वहां से वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन पिछले साल ही जब उपचुनाव हुआ था तो 2024 में उपचुनाव के दौरान उन्होंने वो सीट वापस से जीत ली थी। हालांकि 1 साल बाद ही यानी कि इस साल 8 जनवरी को उनका निधन हो गया। उपचुनाव की तारीखों को लेकर अभी कोई भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग अप्रैल या मई तक तारीखें सामने आ जाएंगी। अब जनता को यह तय करना है कि वो किसके माथे पर जीत का तिलक लगाती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इन तीनों सीटों का उपचुनाव बेहद ही रोमांचक और बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उपचुनाव में भाजपा और सपा दोनों को ही अपनी अपनी ताकत झोंकनी है। इन 3 सीटों का परिणाम क्या रहता है और उसका असर क्या होता है, यह आने वाला वक्त ही तो तय करेगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियों में तीनों सीटों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब यह देखना है कि यहां पर उम्मीदवारों की घोषणा किस प्रकार होती है। आने वाले समय में इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।